बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। टू का ए पार्ट करने के बाद, टू का ए पार्ट सक्सेसफुली करने के बाद और बड़ी अच्छी तरह समझ आने के बाद अब हम करेंगे टू का बी पार्ट। टू का ए पार्ट अभी तक आपने नहीं देखा तो प्लीज़ उसको लाजमी देख लें। उसमें मैंने काफ़ी चीज़ें आपके साथ शेयर की हैं, ठीक है, तो उसे आप लाजमी देख लेना। अब इसमें देखिए हमारे पास एक पॉपुलेशन में से एक सैंपल लिया गया है। पॉपुलेशन कहते हैं, आपको पता है पॉपुलेशन क्या होती है, सैंपल क्या होता है। पॉपुलेशन होल होती है, ठीक है, सारी पाकिस्तान की एक पॉपुलेशन है, ठीक है। अगर हम एक सैंपल लेते हैं, फ़र्ज़ करें किसी सिटी का ले लेते हैं, टोबा टेक्सिंग मेरी सिटी है तो इसका ले लेते हैं सैंपल, ठीक है। तो यानी कि आपको पॉपुलेशन और सैंपल का भी पता चल गया होगा। अब एक पॉपुलेशन में से सैंपल लिया गया ये वाला 253। आपको पता है सैंपल को जो मोस्टली रिप्रेजेंट करते हैं वो एक्स या वाई से करते हैं, ठीक है। यहाँ तक एक्स और वाई से करते हैं। जब आप नेक्स्ट क्लासेस में जाएंगे वहाँ आपको तीन तीन सैंपल बनाने पड़ेंगे। एक को आप एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे, दूसरे को वाई से करेंगे और तीसरे को जी से। जी से मीन जेड से, जिसे आप जेड बोलते हैं मैं उसे जी बोलता हूँ। अब सैंपल है ये हमारे पास 253 का, ठीक है। इसमें वो कहते हैं कि आपने फाइंड आउट करना है मिडल वैल्यू, ठीक है। यहाँ पर आपको वो ये भी स्पेसिफाई करता है कौन सी वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। फ्रॉम दी सैंपल वन एस्टिमेट द एंटायर सेंटर ऑफ द पॉपुलेशन बाय रैंकिंग द ऑब्जर्वेशन एंड टेकिंग द मिडल वन की बात कर रहा है। मिडल वन को यूज़ करना है और फिर साथ ये भी कहता है कि आप कौन सा एस्टिमेटर यूज़ करें ये भी बताना है, और व्हाट इज़ माय एस्टिमेट क्या है वो भी आपने बताना है। सबसे पहले उसने कह दिया मिडल वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। मिडल की वजह से हम फाइंड आउट करेंगे मीडियन। इसका मीडियन क्यों फाइंड आउट किया, मिडल की वजह से। उसने कहा मिडल कैरेक्टर आपने फाइंड आउट करना है। अगर आपको कह दे एवरेज फाइंड आउट करना है या कह दे मीन फाइंड आउट करना है तो आपने समझ जाना है सिंपली अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करना है। जब आपको कह दे मिडल फाइंड आउट करना है, मिड या मिडल वन या मिडल वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आपने मीडियन फाइंड आउट करना है। जब आपको कह दे कि मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मोस्ट यूज, देखिए मैं आपको ये चीज़ें जो हैं एडवांस में बता रहा हूँ, ठीक है। मोस्टली यूज वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है तो आपने मोड यूज़ करना है। उम्मीद आपको तीनों का पता चल गया होगा। पहले के लिए आपने मेन, दूसरे के लिए मीडियन और तीसरे के लिए मोड। अब इसमें हमारे पास कहते हैं मिडल वैल्यू, तो आपने फाइंड आउट करना है मीडियन। आपको ये बात बता दूं हमारी जितनी भी एवरेजेस हैं उनमें अरिथमेटिक मीन है, मीडियन है, मोड है, ठीक है, हार्मोनिक मीन है, ज्योमेट्रिक मीन है और भी वेटेड मीन वगैरह बहुत सारी एवरेजेस होती हैं। आपके यहाँ सिर्फ 6 से 7 ये एवरेजेस यूज़ होती हैं। अगली हमारे पास काफ़ी सारी एवरेज हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन भी एक एवरेज है, वेरिएंस भी एक एवरेज है, क्वार्टाइल, परसेंटाइल, डिसाइल वगैरह ये एक एवरेजेस के तौर पर यूज़ होते हैं, ठीक है। अब मिडल हमारे पास जो मीडियन है ये हमने फाइंड आउट करना है। मीडियन हमारे पास सिंपल एक ऐसी एवरेज है जो दूसरी सारी एवरेजेस से डिफरेंट है। डिफरेंट एक चीज़ की वजह से है। आपने फर्स्ट ईयर में देखा होगा मीडियन अगर आपने फाइंड आउट किया, आपको किसी अच्छे टीचर ने बताया है कि मीडियन क्या होता है तो उम्मीद है आपको पता होगा। सॉरी कैमरा थोड़ा सा मूव कर गया था, ठीक है। मीडियन का आपको अच्छी तरह से पता होगा। ये डिफरेंट क्यों है, डिफरेंट इस वजह से है कि हमारे पास जब भी सैंपल आएगा उसका सबसे पहले अगर आपने मीन फाइंड आउट करना, मीन फाइंड आउट करना है, मोड फाइंड आउट करना, कोई भी एवरेज फाइंड करनी है तो उसको आपने अरेंज नहीं करना होता। सबसे जो मुख्तलिफ एवरेज है मीडियन, इसकी वजह से हमें किसी भी चीज़ को अरेंज करना पड़ता है, ठीक है। अब इस सारे को अरेंज कर लें। इस सारे को अरेंज कैसे करेंगे, यानी कि नंबर वाइज, पहले 2 है, फिर 3 आएगा, फिर 5 आएगा, ठीक है। नंबर वाइज आपने इसे अरेंज कर लेना है। मीडियन जो हमेशा अरेड डेटा या अरेंज्ड डेटा का फाइंड आउट किया जा सकता है, ठीक है। अगर आप डेटा को अरेंज नहीं करेंगे, अरेंजमेंट उसकी नहीं करेंगे तो आपका मीडियन जो है वो हमेशा गलत होगा, ठीक है। अब ये मीडियन है, आपको पता है जब ताक हों, ओड नंबर ऑफ वैल्यूज़ हों तो हमारे पास मीडियन क्या होता है। उसके लिए मैं फार्मूला लिखता हूँ, आपको बताता हूँ यहाँ पर। फॉर ओड नंबर ऑफ वैल्यूज़
फॉर ऑड नंबर ऑफ वैल्यूज़ हमारे पास जो मीडियन होता है, मीडियन को रिप्रेजेंट करते हैं एक्स टिल्डी से। ये जो अलमद्दा से ऊपर डाल देते हैं, मद सी डाल देते हैं, इसे टिल्डी बोलते हैं। ठीक है, उम्मीद आपको पता होगा, नहीं पता तो आज पता चल गया होगा। इसमें क्या होता है, हमारे पास मीडियन की जब ऑड नंबर ऑफ वैल्यूज़ हों तो इसकी हमारे पास मीडियन की कौन सी वैल्यू होती है, n+1 टूथ वैल्यू होती है। इसका फार्मूला आपने इस तरह से लिखना है, टूथ TH ऊपर लिख देना वैल्यू। अब n क्या है, n टोटल नंबर ऑफ सैम्पल वैल्यूज़ हैं, ये सैम्पल है। ठीक है, इसकी टोटल वैल्यूज़ कितनी हैं, 3 हैं। यहाँ पर n की वैल्यू पुट करते हैं, 3 है जो कि हमारे पास 3+1 टूथ वैल्यू, टूथ बोलते हैं TH, ये नीचे 2 है और ऊपर लिखा है TH, टूथ वैल्यू मैं बोल रहा हूँ इसे। 3+1 होता है 4, 4/2 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, टूथ वैल्यू जो कि हमारे पास आ जाएगी, टूथ वैल्यू ठीक है, 4 को 2 पे डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा, जिसे हम ये भी कह सकते हैं कि ये सेकंड वैल्यू है। यानी कि सेकंड वैल्यू जो है हमारी वही यहाँ पर क्या है, हमारे पास मीडियन है। ठीक है, अब सेकंड वैल्यू कौन से इसमें देखें, हमारे पास सैंपल में इसमें सेकंड वैल्यू हमारे पास 3, तो इसका मतलब इसका मीडियन क्या हुआ, 3 मीडियन है। ओके, तो हमारे पास मीडियन आ गया इसका 3। अब वो नेक्स्ट हमें पूछ रहा है कि आपने कौन सा ये यूज़ करें एस्टिमेटर, और एस्टिमेट उसका क्या आ रहा है। अब हम यहाँ पर लिखेंगे वी आर यूजिंग, आपने नीचे ये लाजमी बात लिखनी है, वी आर यूजिंग एस्टिमेटर, वी आर यूजिंग आप लिखें वी आर यूजिंग मीडियन एज एन एस्टिमेटर तो यहाँ तक बात क्लियर होगी। वी आर यूजिंग मीडियन एज एन एस्टिमेटर, फिर आपने नेक्स्ट लिखना है एंड एस्टिमेट इज एस्टिमेट इज 3। ठीक है, अब ये बात ज़रूरी नहीं, ये देखें आपने यहाँ तक ये चीज़ अच्छी तरह से क्लियरली लिख लेनी है तो आपका चेकर अच्छी तरह समझ जाएगा। अब यहाँ पर ये ज़रूरी नहीं कि आप बजाय इसके लिखें जिस तरह बुक में लिखा हुआ है x, यहाँ पर लिखा हुआ है 0.5, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये लाजमी नहीं यही आप लिखें, आपने सिंपली लिखना है मीडियन को हमने यूज़ किया। बिल्कुल यही चीज़ें अगर आप फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपके कंप्लीट मार्क्स आएंगे इसी क्वेश्चन में। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का A एंड B पार्ट। तो मिलते हैं इसी तरह के एक नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव लेक्चर में। वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में लाजमी कमेंट कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।